So we are starting chapter number 6, the Browning version. The chapter is written by Terence Rattigan. So let's start it. One of the characters, John Taplow, was a student of about 16 years age. He was studying in the lower fifth form of an English public school. तो कैरेक्टर जो इसका है वो है जॉन टैप्लो, जो कि एक स्टूडेंट है 16 साल का, उसकी उम्र है 16 साल, जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है इंग्लिश पब्लिक स्कूल में. He had come to the house of Master Andrew Crocker Harris for an end of term extra work period in the hope of being promoted to the upper fifth. अब वो लोअर फिफ्थ में पढ़ रहा है और वो अपने एक मास्टर, अपने एक टीचर एंड्रयू क्रॉकर हैरिस, जिनको हम क्रॉकर हैरिस या एंड्रयू के नाम से आगे बुलाएंगे, उनके घर आता है शाम को एक्स्ट्रा वर्क पीरियड के लिए. किस उम्मीद से? वो इस उम्मीद से आता है कि शायद मैं एक्स्ट्रा वर्क करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो मुझे ये जो सर है मेरे मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ये अपर फिफ्थ ग्रेड में ये प्रमोट कर देंगे, यानी कि मुझे पास कर देंगे. उस समय मिस्टर फ्रैंक, जो कि साइंस टीचर है, वो भी वहां पर थे. यानी कि वो जो बच्चा है जिसका नाम है जॉन टैप्लो, वो 16 साल की उम्र का है और वो अपने एक टीचर जिनका नाम है एंड्रयू क्रॉकर हैरिस, उनके घर जाता है इस उम्मीद में कि एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण मुझे अच्छे अंकों से पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लास के अंदर. और उसी समय उसी के एक और टीचर जो कि साइंस टीचर हैं मिस्टर फ्रैंक, वो भी वहां पर मौजूद थे. फ्रैंक जो थे उन्होंने पूछा, फ्रैंक आस्क्ड इफ ही वाज अ साइंटिस्ट एंड टैप्लो टोल्ड हिम दैट ही वाज अ स्टूडेंट हु हैड come for extra work as he had missed a day of school the previous week due to illness. अब मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो उनसे पूछते हैं, वो बच्चे से पूछते हैं जॉन से, कि क्या तुम एक साइंटिस्ट हो? तो टैप्लो बताता है कि नहीं भाई, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम स्टूडेंट, मैं एक बच्चा हूँ, छात्र हूँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ सर के पास एक्स्ट्रा वर्क के लिए, क्योंकि एक दिन, पिछले हफ्ते मेरा एक दिन स्कूल में काम छूट गया था, मैं स्कूल नहीं जा पाया था क्योंकि मैं बीमार था, इस कारण से मैं एक दिन स्कूल नहीं गया, तो उस काम की भरपाई के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ. He had done so though it was the last day of school. उसने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि ये स्कूल का अंतिम दिन है. The young man was worried that the crook, as Crocker Harris was nicknamed by the students, would not give him his remove, that is promotion. अब जो लड़का था यंग मैन, इस यहाँ पर कहा गया है टैप्लो को, कि टैप्लो था वो काफ़ी चिंतित था क्योंकि क्रोक जो कि वर्ड यूज़ किया जाता था क्रोकर हैरिस के लिए, क्रोकर हैरिस को नाम दिया गया था शॉर्टली, यानी कि निकनेम दिया था क्रोक का. तो बच्चे को, उस छात्र को, टैप्लो को काफ़ी चिंता थी जॉन को कि कहीं ये जो क्रोक है ये उसे अगली क्लास में प्रमोट ना करे. इस कारण से वो स्कूल के अंतिम दिन उनके पास आया था. The other teachers would let the students know their results beforehand, but Mr. Crocker Harris would not break the rules, so Taplow was in the dark about his promotion. अब बाकी शिक्षक जो थे वो क्या करते थे? वो बच्चों को पहले ही बता देते कि वो पास हो गए हैं या नहीं, तो यानी कि उनके रिजल्ट के बारे में उनको पहले ही पता लग जाता था कि वो प्रमोट कर दिए गए हैं या नहीं. लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात की गई है, वो एक इस प्रकार के शिक्षक थे कि वो किसी भी छात्र को तब तक नहीं बताते जब तक पूरा समय सही, यानी कि जो रिजल्ट का टाइम नहीं आता था तब तक किसी भी छात्र के सामने वो ये चीज़ नहीं बताते थे कि वो पास हो चुका है या नहीं. तो अब टैप्लो के सामने ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि वो पास है या नहीं. मिस्टर फ्रैंक टोल्ड हिम दैट एज ही हैड कम फॉर एक्स्ट्रा वर्क ही वुड श्योरली गेट हिज प्रमोशन. टैप्लो वाज नॉट श्योर इफ द प्रोफेसर वुड प्रमोट हिम. फ्रैंक जो है, जो कि साइंस टीचर है वहाँ पर, वो कहते हैं कि तुम एक्स्ट्रा काम के लिए आए हो तो श्योरली, यानी कि 100% तुमको प्रमोशन मिल जाएगा. लेकिन इस पर टैप्लो कहता है कि मुझे श्योरिटी नहीं है कि मुझे प्रमोट किया जाएगा मिस्टर क्रोकर है इसके द्वारा. हमने देखा कि किस प्रकार से बच्चा जो है वो अपने प्रमोशन के लिए अपने शिक्षक के पास अंतिम दिन जाता है ताकि वो प्रमोट हो सके. Then Taplow told Mr. Frank that if he was promoted he would opt for science and not literature. Mr. Frank sarcastically said they always managed to get poor students in science. अब टैप्लो जो था वो मिस्टर फ्रैंक को कहता है कि अगर वो प्रमोट हो गया यानी कि अगली क्लास में पहुंच गया, पास हो गया, तो वो साइंस ऑप्ट करेगा लिटरेचर की जगह, यानी कि वो लिटरेचर नहीं लेगा, वो साइंस लेगा. और हमने देखा कि मिस्टर फ्रैंक जो थे वो एक साइंस टीचर थे,
इस पर फ्रैंक जो है वो बड़ा ही एक ताना कसते हुए, एक मजाकिया अंदाज में, एक सार्कास्टिकल वे में कहते हैं कि हमें साइंस में हमेशा ही पुअर छात्र मिलते हैं, अच्छे छात्र नहीं आते। यानी कि वो जो टेप्लो था उसको एक पुअर छात्र के रूप में गिनते हैं। टेप्लो protested and said that he was really interested in that subject. Mr. Frank also told him that he disliked the science that he was teaching. अब टेप्लो जो है वो प्रोटेस्ट करता है और वो कहता है कि वो साइंस में रियली बहुत इंटरेस्टेड है। यानी कि वो मिस्टर फ्रैंक उसको कहते हैं कि वो एक अच्छे, मोस्टली उनको अच्छे छात्र नहीं मिलते हैं साइंस में, लेकिन टेप्लो कहता है कि वो बहुत ही इंटरेस्टेड है साइंस के अंदर। तो मिस्टर फ्रैंक वो खुद भी कहते हैं कि इवन उन्हें भी जो साइंस है, टीचिंग वो जो करते हैं वो उनको भी पसंद नहीं है, यानी कि साइंस पढ़ाना उनको भी पसंद नहीं है। टेप्लो सेड दैट ही फाउंड द स्टडी ऑफ द प्ले द आगमेम्नॉन यूजलेस एंड देन व्हेन ही वाज कन्फ्रंटेड बाय मिस्टर फ्रैंक ही सेड दैट द प्लॉट वाज गुड बट ही डिडंट लाइक द वे इट वाज टॉट इन क्लास। इसके बाद जो टेप्लो है वो बताता है कि मुझे एक प्ले जो कि बहुत ही अच्छा लगा। कौन सा प्ले था ये? द आगमेम्नॉन, ऐसा कुछ नाम से एक प्ले है आगमेम्नॉन। ये जो प्ले है ये मुझे बहुत यूजलेस लगा, यानी कि मुझे ये प्ले जो था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब वो बोलते हैं, जब मिस्टर फ्रैंक इसका विरोध करते हैं तो वो छात्र कहता है कि मुझे प्ले का जो प्लॉट था वो तो अच्छा लगा, लेकिन किस प्रकार से उसको क्लास में, कक्षा में पढ़ाया गया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यानी कि एक प्ले की बात की जा रही है और कहा गया उस बच्चे के द्वारा कि वो प्ले जो था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं था, कक्षा में उसको अच्छे से बताया नहीं गया था, इसलिए उसे पसंद नहीं आया। अब ये प्ले कौन सा था ये आपको याद रखना है, द आगमेम्नॉन। फ्रैंक वॉज एनवियस ऑफ क्रॉकर हैरिस एज ऑल द स्टूडेंट्स वर अफ्रेड ऑफ हिम एंड ओबेड हिम। टेप्लो सेड दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस वॉज विदाउट फीलिंग्स। He went on to relate an incident when the professor cracked a joke and no one except टेप्लो laughed. अब फ्रैंक जो थे, मिस्टर फ्रैंक जो थे वो काफ़ी जलते थे क्रॉकर हैरिस से, यानी कि उनको बड़ी जलन थी मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, क्योंकि सारे जो छात्र थे वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से डरते थे और उनकी हर एक आज्ञा का पालन करते थे। हर एक जो आज्ञा थी उनके द्वारा दिया गया हर एक जो काम था वो करते थे। इस कारण से सारे बच्चे उनसे काफ़ी डरते थे। टेप्लो ने कहा कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो बिना फीलिंग्स के, यानी कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो बिल्कुल भी भावनाओं से मुक्त इंसान है, इनकी उनके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है। फिर वो बताता है, जो टेप्लो है वो एक इंसिडेंट बताता है जब कक्षा में ऐसा हुआ था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक जोक मारा, यानी कि उन्होंने एक जोक सुनाया क्लास के अंदर और उस जोक के ऊपर कोई भी नहीं हंसा, सिर्फ और सिर्फ टेप्लो हंसा था। यानी कि कक्षा के अंदर एक जोक सुनाया गया, इनके जो शिक्षक थे मिस्टर हैरिस उनके द्वारा, लेकिन उस जोक को सुनने के बाद कक्षा का कोई भी छात्र नहीं हंसा, सिर्फ टेप्लो हंसा था। फिर क्या हुआ? He immediately told टेप्लो that if he laughed, his Latin was improving and told him to explain the joke to the class. तो इस पर जब वो बच्चा हंसा, टेप्लो जो था, जॉन टेप्लो, वो जब हंसा क्लास के अंदर, तो ये देखकर मिस्टर क्रॉकर हैरिस काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी लैटिन जो लैंग्वेज है वो भाषा काफ़ी सुधर रही है और अब एक काम करो, तुमने ये जो जोक सुना है इसको क्लास के अंदर समझाओ कि इसका मतलब क्या है। टेप्लो had laughed without understanding the joke and was at a receiving end. Frank suggested that Crocker Harris could be a sadist. अब जो जोक था वो जोक तो एक्चुअल में टेप्लो को भी समझ नहीं आया था, लेकिन वो तो खामखा ही हंस पड़ा। समझ बिल्कुल नहीं आया, लेकिन फिर भी वो बच्चा हंस पड़ा अपने शिक्षक के मन रखने के लिए, कि कोई भी बच्चा नहीं हंसा जोक के ऊपर, इस कारण से वो उनका मन रखने के लिए वो हंसा। लेकिन जब शिक्षक ने कहा कि तुम इस जोक को समझाओ क्लास के अंदर, तो एक्चुअल में तो उसको कुछ समझ ही नहीं आया था। अब वो बेचारा फंस चुका था, उसको कुछ पता ही नहीं था। तो इस पर फ्रैंक जो है वो कहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो एक सैडिस्ट हैं, यानी कि एक बड़े ही उदासीन किस्म के इंसान है जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। Then टेप्लो said that there were some teachers who could be called sadist but not Mr. Crocker Harris. He was absolutely feelingless. A sadist would have negative feelings but the master was without any feelings. अब टेप्लो जो है वो कहता है कि टीचर्स जो हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको हम सैडिस्ट कह सकते हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस को हम सैडिस्ट नहीं कह सकते हैं। सैडिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज ऑलवेज सैड, यानी कि उदासीन, यानी कि ये भी एक तरह की फीलिंग हुई, उदासीन रहना, यानी कि
सैड रहना। तो इस पर टैप्लो जो है वो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो सैडिस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो फीलिंगलेस इंसान है, उनके पास तो फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन एक सैडिस्ट तो हम उसको कह सकते हैं जिसके पास एक नेगेटिव फीलिंग है। उदासीन होना यानी कि उदास होना, तो वो भी एक फीलिंग है, भले वो नेगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग है, लेकिन है तो वो फीलिंग ही ना। तो इस प्रकार से टैप्लो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो एक सैडिस्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास नेगेटिव फीलिंग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टैप्लो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है ही इज अ फीलिंगलेस पर्सन, तो इस कारण से वो बोलता है कि ही कांट बी ए सैडिस्ट। टैप्लो एडमिट्स दैट ऑल्दो लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स ही हैड हिज शेयर ऑफ फन at Crocker Harris' expense, he does not have sympathy for the professor. He did a wicked impersonation of Crocker Harris, like telling Mr. Frank that when he had asked for his marks, the master had told Taplov that he had given what he deserved, nothing more or less. टैप्लोव जो था वो बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है उनके ऊपर जैसे दूसरे बच्चे हंसते हैं, मुझे भी उनके ऊपर हंसी आती है और मुझे उनसे कोई सिंपैथी नहीं है, मुझे उनसे कोई लगाव नहीं है, उनसे मुझे बिल्कुल भी मतलब उनके प्रति किसी भी प्रकार की मेरे अंदर सिंपैथी नहीं है। अब ऐसा कहते हुए वो उनके बारे में एक इंसिडेंट बताता है और वो बोलता है कि जब मैंने मिस्टर हैरिस को पूछा मेरे मार्क्स के बारे में कि मुझे कितने मार्क्स दिए हैं, तो इस पर जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने वो डिजर्व करता है, ना ही उससे कम दिए हैं और ना ही उससे ज़्यादा दिए हैं। यानी कि बच्चे जो हैं उनके सामने मिस्टर क्रॉकर हैरिस की इमेज कैसी थी, ऑल्दो उससे बच्चे काफ़ी डरते थे उनसे और उनको ओबे भी करते थे, बट दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ फियर ओनली। लेकिन एक्चुअल में बच्चे जो हैं वो उनको पसंद ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि ना ही वो बच्चों को प्रमोट करने के बारे में या फेल करने के बारे में पहले से डिक्लेयर करते थे, और ना ही हमने देखा यहाँ पर कि उनके मार्क्स के बारे में वो लोग वो बताते थे कि कितने मार्क्स दिए हैं। मे भी दूसरे टीचर्स थे वो बता देते होंगे, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो थे वो कहीं भी बच्चों को नहीं बताते थे कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं। और अगर पूछा जाता था कि कितने मार्क्स मिले हैं उनको, तो वो जवाब देते थे कि जितने तुम डिजर्व करते हो उतने ही मार्क्स मिले हैं, ना ही उससे कम दिए हैं ना ही उससे ज़्यादा दिए हैं। तो इस प्रकार हमने क्रॉकर हैरिस के कैरेक्टर के बारे में देखा कि किस प्रकार के वो कैरेक्टर वाले व्यक्ति थे। फ्रैंक सजेस्टेड दैट सिंस क्रॉकर हैरिस वाज रादर लेट and had not kept the promised time at 6:30, Taplov should go play golf. He again mimicked the professor on Frank's request, but then Millie Crocker Harris appeared at the door. अब यहाँ पर हमने देखा कि जो वो क्रॉकर हैरिस हैं उनके घर पे बच्चा गया हुआ है टैप्लोव, और वहीं पर मिस्टर फ्रैंक हाजिर है पहले से। तब अब हमने जो इंसिडेंट यहाँ तक पढ़ा, इसके बाद क्या होता है, फ्रैंक जो है मिस्टर फ्रैंक जो कि साइंस टीचर है वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें अपने यहाँ पर बुलाया है और वो खुद लेट हैं। तुम्हें 6:30 बजे यहाँ बुलाया था, लेकिन वो खुद अपने प्रॉमिस टाइम से लेट है। इनकी उन्होंने कहा था कि तुम 6:30 बजे आ जाना, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो 6:30 बज चुके हैं, उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं आए हैं। इस कारण से फ्रैंक जो है मिस्टर फ्रैंक साइंस टीचर वो सजेस्ट करते हैं टैप्लोव को कि तुम जाओ और थोड़ी देर गोल्फ खेल लो, और ऐसा कहते हुए वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम एक बार और मिस्टर क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री करके बताओ, उनकी एक्टिंग करके बताओ। तो वो बच्चा था जो टैप्लोव, वो फिर से उनकी मिमिक्री करता है, उनकी एक्टिंग करता है, लेकिन तभी वो पाता है कि मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ पर आ गई। मिली क्रॉकर हैरिस जो हैं वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं उनकी पत्नी हैं, उनकी वाइफ हैं। अब ये देखकर वो बच्चा थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा था। किसकी एक्टिंग कर रहा था? वो अपने शिक्षक मिस्टर क्रॉकर हैरिस की एक्टिंग कर रहा था। अब जब वो एक्टिंग कर रहा था तभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की पत्नी मिली आ जाती हैं, तो ये देखकर वो बच्चा डर जाता है कि अगर इन्होंने मुझे एक्टिंग करते हुए देख लिया होगा, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स लेने आया हूँ प्रमोट होने के लिए, तो वो मार्क्स में मेरे चले जाएंगे। मिली क्रॉकर हैरिस वॉज द वाइफ ऑफ द प्रोफेसर एंड वॉज इन हर लेट 30s। मिसेस क्रॉकर हैरिस जो थी, मिली क्रॉकर, वो उनकी वाइफ थी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, और वो लगभग अपने 30s की उम्र में थी, यानी कि उनकी उम्र लगभग 30 के करीब बताई गई है। शी वॉज स्मार्टली ड्रेस्ड एंड शी हैड कम अननोटिस्ड। वो बड़ी स्मार्टली यानी कि बहुत ही अच्छी पोशाक पहनी थी उन्होंने, बहुत ही स्मार्ट दिख रही थी, लेकिन फिर भी उनको किसी ने नोटिस नहीं किया था। Frank was the first to notice her and Taplov was afraid that she had overheard his imitation of her husband.
तो सबसे पहला व्यक्ति जो था उनको नोटिस करने वाला उनकी सुंदर पोशाक को, वो थे मिस्टर फ्रैंक। तो मिस्टर फ्रैंक ने उनको नोटिस किया, लेकिन टेप्लो जो था उसने भी नोटिस तो किया, लेकिन उसे काफ़ी डर था अंदर से। वो काफ़ी घबराया हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसको ऐसा था कि शायद अगर मैम ने मुझे देख लिया होगा इनके हस्बैंड की मिमिक्री करते हुए, इनके हस्बैंड की कॉपी करते हुए, तो फिर तो मेरी वाट लगने वाली है, यानी कि मेरे मार्क्स कटने वाले हैं, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। वो ऐसा डर गया बच्चा। फ्रैंक थॉट दैट शी हैड हर्ड। टेप्लो वाज अफ्रेड दैट ही वुड श्योरली नॉट गेट हिज प्रमोशन। अब मिस्टर फ्रैंक जो है उनको भी ऐसा लगता है, वो विचारते हैं कि शायद इन्होंने सुन लिया है, क्योंकि वो जब दोनों वहाँ थे और वो मिमिक्री की जा रही थी, तो उसी दौरान उनकी एंट्री होती है मिली हैरिस की। तो मिस्टर फ्रैंक जो है वो समझते हैं कि शायद मिली हैरिस ने देख लिया होगा ये कि जो बच्चा है वो उनके पति की मिमिक्री कर रहा है। और ये बात सुनकर जो टेप्लो था उसका मन और बैठ जाता है और वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसको ये डर सताने लगता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। When Millie came to know that Taplow was waiting for her husband, she informed him that he was busy at the bursars for a while and that he could go. And even if her husband came, she would take the blame, but Taplow decided to wait. अब मिली जो थी वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं, जब वो मिली को पता लगता है कि बच्चा जो है टैप्लो वो वेट कर रहा है उनके हस्बैंड का, यानी कि अब तक मिली को नहीं पता है कि वहाँ पर जो टैप्लो है वो क्यों आया है। तो जब मिली को पता लगता है कि टैप्लो उनके पति का इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर, तो उनकी पत्नी मिली बताती है कि मेरे पति क्रॉकर हैरिस जो है वो कहाँ पर है, बर्सर्स, अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंसेस ऑफ द कॉलेज, यानी कि वो व्यक्ति जो फाइनेंसेस वगैरह चेकआउट करता है, देखता है, जो मैनेज करता है उसको कॉलेज के यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज को मैनेज करता है, वहाँ पर वो है बर्सर्स, यानी कि वो व्यक्ति का नाम दिया गया है कि उसके पास है वो, और वहाँ पर काफ़ी बिजी है वो, और वो थोड़ी देर में आएंगे। तो मिली कहती है कि तुम जाओ और थोड़ी देर खेल लो। जब उसके हस्बैंड आएंगे भी, यानी कि मिली के हस्बैंड यानी कि क्रॉकर हैरिस जब आएंगे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो मिली जो है वो अपने ऊपर ब्लेम ले लेगी कि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो मेरे वजह से गया है, यानी कि अगर वो तुमको डांटेंगे तो मैं खुद ब खुद उनसे निपट लूँगी, मैं खुद ब खुद उनको समझा दूँगी, सारा ब्लेम, सारा जो ब्लेम है वो मैं अपने ऊपर ले लूँगी। लेकिन टैप्लो जो है वो इतना घबराया हुआ है कि वो वहाँ से जाने से मना कर देता है। वो बोलता है नहीं मैं जाऊँगा नहीं, मैं वेट करूँगा। यानी कि हमने देखा उस बच्चे के मन में कितना डर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, और पास होने की कितनी, मतलब उसको एक लगन है कि मुझे पास होना है किसी भी तरीके से। इस कारण से वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का काफ़ी देर वेट भी करता है, लेकिन जब वो नहीं आते हैं तो भी मिस्टर फ्रैंक के बोलने पे भी वो नहीं जाता है। और जब मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस जो हैं वो बोलती है कि तुम चले जाओ, और मेरे पति जब आते हैं, अगर वो पहले आ भी जाते हैं तुम्हारे आने से, तो भी मैं उनसे निपट लूँगी, मैं उनसे बात कर लूँगी। ऐसा कहने पर भी टैप्लो जो है वहाँ से नहीं जाता है। मिली then sent him on an errand to the pharmacy to get her some medicines mentioned in a prescription, which she handed over to him. Taplow agreed and left. फिर मिली जो थी वो मिली उस बच्चे को फार्मेसी में भेजती है। फार्मेसी मतलब यहाँ पर बताया गया है एक दवा की दुकान पे भेजती है। मिली जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन देती है, एक ऐसी जिसपे दवा लिख के डॉक्टर्स देते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर दवाई लिख के दी जाती है। तो वो दवा का जो पेपर रहता है जिसके ऊपर दवाई लिखी है, वो पेपर उसको देती है और कहती है कि जाओ और दवा की दुकान से ये दवा मेरे लिए ले आओ। ये दवाइयाँ किसकी हैं? ये मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस की हैं। अब ये लेकर वो बच्चा जो था वो चला जाता है। तो हमने देखा यही कहानी है, इतनी यहाँ पर यहीं पर समाप्त हो जाता है। टैप्लो जो था वो जाने के लिए राजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से एक बच्चा जो था जिसका नाम था टैप्लो, और वो किस प्रकार से अपने शिक्षक के घर जाता है, वेट करता है उसका काफ़ी देर, वो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो पास होने के लिए, प्रमोट होने के लिए जो मार्क्स उसको चाहिए वो लेने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क के लिए वो जाता है, क्योंकि पिछले वीक उसका एक जो क्लास था वो मिस हो गया था बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। इसलिए वो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, एक्स्ट्रा प्रमोशन के लिए वो वहाँ जाता है, और वहाँ पर उसको मिस्टर फ्रैंक मिल जाते हैं जो कि एक साइंस टीचर हैं उसी के। और
किस प्रकार से उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, और काफ़ी समय वेट करने के बाद जब मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं आते हैं तो मिस्टर फ्रैंक उसको उनकी कॉपी करने के लिए, इमिटेट करने के लिए बोलता है, और वो कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, और इवन मिस्टर फ्रैंक उसको कहते हैं कि तुम चले जाओ, तुम गोल्फ खेलने जा सकते हो, लेकिन इस पर भी वो बच्चा नहीं जाता है टैप्लो। और दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद जब वो उसकी मिमिक्री करता है टैप्लो, तभी उनकी वाइफ आ जाती है, मिसेस मिली हैरिस, और वाइफ के आने के बाद वो बच्चा है वो काफ़ी डर जाता है कि शायद इन्होंने मुझे मिमिक्री करते देख ना लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अंत में हमने देखा कि पता लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो मिस्टर बर्सर के पास बिजी हैं, जो कि स्कूल का जो फाइनेंस वगैरह देखते हैं उनके पास, और वो थोड़ी देर में आएंगे। तो उनकी वाइफ के मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस के कहने पर भी वो बच्चा वहाँ से नहीं जाता है, लेकिन जब वो मिली जो है वो उनको एक प्रिस्क्रिप्शन देती है कि तुम ये दवा लेकर आओ, तो ये देखकर वो बच्चा चला जाता है वहाँ से। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, द ब्राउनिंग वर्जन। होप यू एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।